हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर एग्जाम विद मोहित में। और दोस्तों, मेरा नाम मोहित कुमार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले मैंने एक क्लास दी है आपको वर्तनी शुद्धिकरण के नियम, जिसमें कुछ नियम रह गए थे, जो कि मैं आज की क्लास में आपको नियम कंप्लीट कराने चाह रहा हूं दोस्तों। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट की वीडियो में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं, जो कि एसएसजीडी के लिए आपकी ज़्यादा ज़्यादा हार्मफुल होगी। वैसे तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप दे सकते हो, बाकी ये नियम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए वर्तनी के आगे का नियम देख लेते हैं। देखिए, मैंने आपको 8 नियम कराते हैं, जिसमें आपको वर्तनी शुद्धिकरण के नियम नंबर 9 की बात कर रहा हूँ, जिसमें सम उपसर्ग के बाद य, र, ल, व, स, छोटा स और है आदि ध्वनि हो तो मैं को हमेशा अनुस्वर यानी अंकी बिंदी वाला के रूप में लिखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, मतलब आपको सम उपसर्ग, उपसर्ग आपने देखा हो, प्रत्यय और उपसर्ग आपने पढ़े होंगे। उपसर्ग हमेशा कहाँ लगता है? शुरू में लगते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने लिखा हुआ है कि यदि उपसर्ग के बाद य, र, ल, व, श प्रत्यय बाद में लगते हैं शब्द के और उपसर्ग पहले लगते हैं, जबकि यहाँ पर लिखा उपसर्ग के बाद यदि य, र, ल, व, स या फिर छोटा स और है आदि ध्वनि हो तो मैं को हमेशा अनुस्वर के रूप में लिखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि संयम। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है संयम। क्या लिखा है? संयम। अगर मैं इस पर अंकी बिंदु ना लगा तो यानी अनुस्वर ना लगा तो क्या बनना? संयम। अब देखिए, सम मतलब उपसर्ग, यम। अब देखिए ये आ रहा है, ठीक है दोस्तों, ये आ रहा है, मतलब इसमें क्या जुड़ रहा है? सह शब्द जुड़ रहा है, उपसर्ग यानी सम जुड़ रहा हुआ है। तो यह से पहले क्या आना चाहिए? अनुस्वर, तो यहाँ लगा देंगे अनुस्वर। ठीक है दोस्तों, जैसे कि संयम हो गया। उसके बाद अब मैं और ले आना चाहूँ, जैसे कि एग्जाम्पल संवाद। अब देखिए, यहाँ पर क्या जुड़ा? संवाद। संवाद। अब देखिए, यहाँ पर संवाद आना कहने का मतलब मैं को हमेशा किसमें कर देंगे? अनुस्वार में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर भी संयम। तो ऐसे ही यहाँ पर वह, देखिए उपसर्ग के बाद क्या लिखा? वह आ गया, तो उससे पहले क्या आएगा? अनुस्वार लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है ना? इस प्रकार से आप एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, जैसे कि संलग्न। देखिए, मैंने यहाँ पर अनुस्वार लगा दिया, मतलब उपसर्ग लगा हुआ है और लय से पहले क्या आना चाहिए? अनुस्वार आना चाहिए। ठीक है ना? ससर्ग सा आ सकता है। तो ये सब एग्जाम्पल आप इसमें वर्तनी के शुद्धिकरण के लिए आपके लिए सही हो जाता है। तो शुद्धिकरण के लिए यानी जो आपकी शुद्ध वर्तनी होगी, यानी य, रे, ले, वे, से, है या छोटा स से पहले हमेशा क्या आएगा? अनुस्वर आएगा। ठीक है दोस्तों, ये नियम नंबर 9 था। नियम नंबर दोस्तों नियम नंबर 10 देख लेते हैं। नियम नंबर 10 क्या कहता है? यदि ए, बड़ा ऊ एवं आ मात्रा वाले वर्णों के साथ अनुनासिक चिन्ह, अनुनासिक चिन्ह यानी चंद्र बिंदु वाला को इसी चंद्र बिंदु के रूप में लिखा जाता है। अब लिखा जाना चाहिए, मैं लिखा ए, बड़ा ऊ और आ के साथ या के वर्ण मात्र या मात्रा वाले वर्णों के साथ अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु वाला जो आपका चिन्ह होता है उसके रूप में लिखा जाता है। जैसे कि जांच, इसमें आ रहा है दोस्तों, आ रहा है तो क्या लगाएंगे? चंद्र बिंदु दोस्तों। जैसे कि आंख, अगर मैं खाली लिख दूं आंख, तो ये आपका अशुद्ध वर्तनी होगी। क्या दोस्तों होगी? अशुद्ध वर्तनी होगी। अशुद्ध वर्तनी होगी दोस्तों। और अगर मुझे इसको शुद्ध बनाना है तो हमने सीखा कि आ मात्रा या ओ मात्रा या ए मात्रा आएगी, तो उसमें क्या लगाएंगे? आप क्या लगाएंगे दोस्तों? चंद्र बिंदु वाला अनुनासिक चिन्ह लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? आपका शुद्ध वर्तनी बन जाएगी दोस्तों। क्या बन जाएगी? शुद्ध वर्तनी बन जाएगी। उसी प्रकार अगर मैं एग्जांपल बोल दूं, जैसे कि मैं लिख दूं ढांचा। ढांचा, अब देखिए, अगर मैंने खाली ऐसे लिख दिया तो ये आपका क्या बन गया? अशुद्ध वर्तनी बन गया दोस्तों। क्या बन गया? अशुद्ध वर्तनी हो गई। और अगर मुझे इसको शुद्ध बनानी है तो हमने सीखा कि जब भी आ यानी क्या आ जाए? आ, बड़ा ऊ और ए मात्रा वाले वर्णों के साथ अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा? इसमें मैंने लगा दूं चंद्र बिंदु, तो क्या बन जाएगा? ढांचा। तो क्या यो क्या बन जाएगी? आपकी शुद्ध वर्तनी बन जाएगी दोस्तों। यहां पर ही मैं आपको एक चीज और बता दूं, परंतु यदि अन्य मात्रा, यदि अन्य मात्राओं के साथ, एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया दोस्तों, तो मैं आपको तो थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट लिख लेता हूँ। पॉइंट क्या आता है दोस्तों, नोट करके यहाँ पर मैं कोई भी चीज बताना चाह रहा हूँ। परंतु परंतु अन्य मात्राओं के साथ, अन्य
मात्राओं के साथ, अन्य मात्राओं के साथ, अन्य मात्राओं के साथ अनुनासिक चिन्ह, अनुनासिक चिन्ह, ठीक है ना। क्या लिखा है दोस्तों, अनुनासिक चिन्ह, अनुनासिक चिन्ह को या अनुनासिक चिन्ह का अनुस्वर हो जाता है, अनुस्वर, अनुस्वर, अनुस्वर मतलब ये वाला अनुस्वर दोस्तों, अंकी बिंदी वाला, ठीक है ना। अनुस्वर, अनुस्वर अनुस्वर के रूप में लिखा जाता है, अनुस्वर के रूप में लिखा जाता है, के रूप में लिखा जाता है दोस्तों। क्या बताया तुमने, देखिए अगर ए बड़ा ऊ एवं आ मात्रा वाले वर्णों के साथ अनुनासिक चिन्ह को इसी चंद्र बिंदु के रूप में लिखा जाता है, मतलब अगर आ की मात्रा आ जाए, ऊ की मात्रा आ जाए और ए की मात्रा आ जाए तो उसमें लगा देंगे आप चंद्र बिंदु लगा देंगे, जिससे आपकी शुद्ध वर्तनी बन जाएगी दोस्तों। लेकिन अगर अन्य मात्राएं अगर आती है तो चंद्र बिंदु की जगह क्या बन जाएगा, अनुस्वर के रूप में लिखा जाएगा, मतलब अंकी बिंदु का। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि मैं लिख दूं मैंने। अब देखिए ये अशुद्ध है, ये दोस्तों अशुद्ध है, तो उसको शुद्ध बनाने के लिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, अंकी बिंदु लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही जैसे कि खींचना, अभी बन गया खींचना, खींचना। लेकिन अगर इसमें हमने क्या बताया, अन्य मात्रा जैसे कि छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, आई की मात्रा, उसके पास लगा देंगे ऐसे, उस चंद्र बिंदु में लगाएंगे, उसकी जगह लगा देंगे क्या, अनुस्वर लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। खींचना हो गया, जांचना हो गया, सॉरी जांचना तो आपका उसी में चला जाएगा। जांचना के बाद एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि नहीं। अब नहीं के लिए भी यहाँ पर लगा देंगे, अंकी बिंदु लगा देंगे। तो ऐसे दोस्तों आप हमारे से बना सकते हो, जैसे कि आपने लिखते होंगे एग्जाम्पल के तौर पर वही बता सकता हूँ, जैसे कि दाएं हो जाए तो दाएं पर कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, बाएं हो जाए तो ऐसे अंकी बिंदु आप लगाते चले जाएंगे। तो दोस्तों ये आपके नियम नंबर 10 में आता है, जो कि मैंने आपको इसी में दो चीज बताई है कि भाई यदि ए, उ और आ मात्रा वाले वर्णों के साथ अनुनासिक चंद्र बिंदु यानी चंद्र बिंदु वाला चिन्ह लगाते हैं, ठीक है ना, चंद्र बिंदु वाला चिन्ह लगाते हैं उन मात्राओं की जगह, ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों नियम नंबर 11 क्या कहता है कि देखिए मैं ए और आ संबंधी अशुद्धि आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको अगर आपको दिया हुआ है अशुद्ध में दिया हुआ है आपको, जैसे कि एगाज, क्या दिया हुआ है, एगाज। तो आपको उसको शुद्ध बनाना होगा, तो दोस्तों शुद्ध बनाने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, यानी इस ए को आ में चेंज करते हैं तो क्या बन जाएगा, आगाज, क्या बन जाएगा, आगाज। उसी प्रकार जैसे कि मैं एग्जांपल दूं एक और, एकाश। अब देखिए एकाश तो आपका अशुद्ध वर्तनी हो गया, अगर उसको शुद्ध बनाना नहीं, इस ए को क्या में चेंज कर देना है, आ में चेंज कर देना, मतलब क्या बन जाएगा, आकाश। जैसे कि एग्जांपल दूं और मैं, तत्कालिक। अब देखिए तत्कालिक है ये, जबकि होता क्या है, तात्कालिक। तो हमने तो एक चीज ही पढ़ा है कि जी इस ए को इस आ में चेंज कर देंगे जी, और जब इस आ में चेंज करते हैं तो क्या बन जाएगा, तात्कालिक, क्या बन जाएगा, तात्कालिक, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप बहुत सारे बना सकते हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे कि एहार, क्या बन गई, और एहार, तो ये क्या बन गई, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी बन गई दोस्तों। एहार क्या बन गई, अशुद्ध वर्तनी बन गई, और अगर शुद्ध बनानी है तो इस ए को क्या में चेंज कर देंगे, आ में, तो क्या बन जाएगा, आहार, क्योंकि होता क्या है, आहार। तो ये आपकी शुद्ध वर्तनी बन जाएगी। तो ये बड़ा आसान है, स्वर संबंधी है और बड़ा आसान है दोस्तों। ऐसे ही अगर मान लीजिए छोटी और बड़ी ई संबंधी अशुद्धि आ जाए, छोटी और बड़ी ए, जैसे कि मैंने आपको समझाया भी था पीछे भी, यहाँ बताते हैं दोस्तों, छोटी ई और बड़ी ई संबंधी अशुद्धि आ जाए, तो कैसे बनाएंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं लिख दूं यहाँ पर इंद्र, क्या लिख दिया, इंद्र। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर ई आ गया, अगर मुझे इसको सही शुद्ध बना देगी तो क्या बन गया, आपकी अशुद्ध वर्तनी है, क्या मिलेगी, अशुद्ध वर्तनी है। और अशुद्ध वर्तनी है तो उसको शुद्ध बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इंद्र यानी अंक की बिंदी आ जाएगी, इस पर क्या आ जाएगी दोस्तों, इंद्र। अभी हमने मात्रा के हिसाब से सीखा है कि भाई अन्य, क्या दोस्तों, अन्य, परंतु अन्य मात्राओं पर अनुनासिक
यानी अनुनासिक चिन्ह की जगह क्या बन जाएगा, अनुस्वर के रूप में लिखा जाता है उस अनुनासिक को। अब देखिए यहाँ पर छोटी ई है और छोटी पे तो क्या आएगा, फिर अंकी बिंदु आएगा, तो क्या बन जाएगा, अनुस्वर, मतलब क्या बन जाएगा, ये शुद्ध वर्तनी आपकी बन जाएगी। क्या बनेगी, नियम नंबर 10 में भी सिखाया था मैंने आपको कि शुद्ध वर्तनी बन जाएगी। जैसे इंद्र हो गया, उसी प्रकार एग्जाम्पल के तौर पर लिखवाता हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर समझाता हूँ आपको, इसी का एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। जैसे कि ईश्वर, सॉरी क्या बनेगा, ईश्वर। अब देखिए ये तो आपकी अशुद्ध वर्तनी हो गई, क्या हो गई, अशुद्ध वर्तनी हो गई। अब आपको पता है कि भाई ईश्वर तो ऐसे बनता नहीं है, तो अभी क्या मैंने बताया कि भाई इस छोटी को, ये वाला आपका नियम है, इस छोटी को बड़ी में कन्वर्ट कर देना है, जिससे आपका शुद्ध वर्तनी बन जाएगा। जैसे कि ये लिखा हुआ है ईश्वर, ये आपकी क्या अशुद्ध वर्तनी है, तो इसको शुद्ध बनाने के लिए क्या बनेगा, बड़ी ई बनाएगा और क्या बनाएगा, ईश्वर। ये क्या बन जाएगा, आपका शुद्ध वर्तनी बन जाएगा। तो दोस्तों ये आपके कुछ नियम थे, जिस नियम के आधार पर आप बड़ी भांति आप इसको समझ सकते हैं और बहुत आसान वर्तनी होती है दोस्तों। बस आप नियम पर थोड़ा ध्यान दीजिए, और अगर नियम पर आपने ध्यान दे लिया तो यकीन मानिए आपकी वर्तनी कभी गलत नहीं होगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, दोनों पार्ट को, जिसने अगर आप इससे पहला पार्ट नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट की वीडियो में जाकर वर्तनी की पहली वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आपको मैंने सारे नियम बता दिए हैं, अब इनके आधार पर आप वर्तनी कभी गलत नहीं करेंगे और इन्हीं को समझकर आगे बढ़ सकते हैं। तो हिंदी का आने वाले आगे क्लास जो कल आएगी, जो कि मैं आपको मुहावरे या लोकोक्ति के बारे में बताऊंगा दोस्तों, उसके बारे में समझते हैं। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से शेयर करिए, ताकि आने वाली, और शेयर करने के बाद दोस्तों ये होगा कि हमारी वीडियो का आपको पता लग जाएगा कि वीडियो कैसी है। और वीडियो को ज़्यादा शेयर करने के बाद वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि, और उसको बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।